परिणाम क्या लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलती ना। यही चाहिए ना हमारे पता कर लेना कि छुटमलपुर में चेयरमैन के चुनाव में रिजल्ट में क्या हुआ। और मैंने सिर्फ एक ही बात कही उनको कि अगर मेरा प्रत्याशी एक वोट से हार जाएगा तो मैं ये नहीं कहूंगा रिकाउंटिंग करा लो, लेकिन अगर मेरा प्रत्याशी जीत गया और कोई छेड़खानी करेगा तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप समझते मेरी बात तो 22 वोट से चेयरमैन जिता के लेके आया मैं। चेयरमैन है मेरा भाई था फैजाज, उसकी बेवा, उसको मैंने जवाब दी थी कि तुझे चेयरमैन बनाकर रखूंगा, तेरे भाई का वादा है, ठीक है। उसको चेयरमैन बनाकर दिखा, पहला चेयरमैन सत्ता में सरकार में। आप समझ रहे हो मेरी बात को। अब मैं नहीं कहता मैं कोई बात, इसलिए कहा पता कर लेना। अभी यही है, चुनाव दूर है कि चंद्रशेखर के जवाब में कितनी ताकत है, ठीक है। पूरा प्रशासन था और एसडीएम से मैंने कहा डीएम को भी की गलती मत कर देना। मैं बार बार नहीं कहता हूँ, एक ही बार कहता हूँ, मेरा इतिहास पढ़ लेना। अगर छेड़खानी की तो याद रहेगा चंद्रशेखर आज का दिन और चंद्रशेखर दोनों चीजें। इसलिए कह रहा हूं पता करवा लेना। अगर एक वोट से जीत गया ना आपका चंद्रशेखर तो जीत गया, चाहे मोदी आ जाना धरती को उतर गया। समझे जितने सूरमाओं सबको उतरवा लेना। मैं बुरा कड़वे शब्द मैं मुंशी रामपाल नहीं हूँ भाई, आप समझ रहे हो। हाँ, मैं मुंशी रामपाल नहीं कि जीत के और फिर घर आ जाए। मेरी लाश तो आ सकती है वहाँ, नहीं बोल सकती मैं। आपका कहीं सही बात है, मेरी लाश तो आ सकती है लेकिन जीते जी नहीं मेरा गट्टा पकड़ सकता कोई, ये बात याद रखना। और मेरे पे फौज है। अभी 15 दिन रुको, जिस दिन उतारूंगा ना तुम ढूंढते ये कहते फिरोगे ये वहां भी थे, ये वहां भी थे, वहां भी थे, आदमी जी ने, समझ गए। मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो मैं मैदान में उतरा नहीं। क्यों नहीं उतरा, उसका कारण बता रहा हूँ। मैं पहले अपने लोगों में गया, जिन लोगों में पैदा हुआ, जिन लोगों में बड़ा हुआ, जिन्होंने मुझे ताकत दी, उनके पास गया पूछने के लिए कि भाई तुम मेरे साथ हो या नहीं हो। अगर वो मेरे साथ तभी तो आपसे कहूंगा। और इसलिए मैं शकील भाई से ये तस्दीक करवाता। आज एक पहला आदमी मिला मुझे जिसने मुझसे कहा कि भाई बेंजर आप एकजुट हो जाओ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, रुख सर हाथ करके कह रहा हूँ। और जब वो अपनी बात कहने लगे तो रोने लग गया, कह रहा मेरा भाई सब जगह जाता, सबकी लड़ाई लड़ता, क्यों नहीं बेंजी इसको अपनाती। तो मैंने उसे कहा कि दिल छोटा मत कर, ये समय है। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि मैं गरीब परिवार में जन्मा और मैं झुकने वाला नहीं हूँ। बस सबसे बड़ी कमजोरी मेरी है। अगर मैं भी बिकाऊ होता ना तो मुझे गोली नहीं लगती भाई। आप समझते हो गोली किसको लगती है, जिसको आप रोक नहीं समझते। तो मैं गोली खा के 4-4 गोली खा के जिंदा हूँ क्योंकि मेरे पास